तो आपने ये वर्ड तो ज़रूर सुना होगा, कंडीशंस या कंडीशनल्स, जिसको हम हिंदी में स्थिति भी कहते हैं। और चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक आपने आपके सर्वेंट को एक कंडीशन दी है कि ये बंदा अगर जल्दी आए तो इसे थोड़ी देर बिठा के रखना, अगर ये बंदा टाइम पे आए तो इसे पैसे दे देना, और अगर ये बंदा टाइम से लेट आए तो इसे उल्टा भगा देना। तो इसके अंदर 3 कंडीशंस है। जैसे एन एग्जांपल है गाइस, तो इसके अंदर 3 कंडीशंस है। तो वैसे ही हमारी बैच के अंदर भी 3 कंडीशंस होती है, इफ़, एलिफ और एल्स। सो हेलो हैकर्स, आई एम पार्थ नरूला, और आज आपको पता लग ही गया होगा कि हम आज के एपिसोड में क्या सीखने वाले हैं। तो आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसको पूरा ज़रूर देखना गाइस, क्योंकि इसके अंदर एक भी सेकंड आप मिस करोगे तो आप काफ़ी चीज़ें मिस कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले एजेंडा बता दूंगा कि हम एपिसोड में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एजेंडा काफ़ी सिंपल है। आज हम 3 चीज़ें सीखने वाले हैं। एक तो सबसे पहले हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ, एल्स और एलिफ, और सेकंड नंबर पे हम सीखेंगे टेस्ट कमांड्स या टेस्ट स्क्रिप्ट्स, जो आप कहना चाहो, और थर्ड पे हम सीखेंगे फंक्शंस के बारे में। तो हमारा जो इफ, एल्स और एलिफ है, इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, और हमारा ये यूज़ होता है डिसीजन मेकिंग स्क्रिप्ट्स के लिए। कोई चीज़ को हमें डिसीजन लेना होता है तो हम ये यूज़ करते हैं, लाइक अगर ये हो तो ये करना, वो हो तो वो करना, सिंपली फॉर मेकिंग द डिसीजंस। तो हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, इसके बेसिकली 3 सिंटेक्स है। अगर आप सिर्फ इफ़ ऐड करोगे आपके स्टेटमेंट में तो ये सिंटेक्स बनेगा, और अगर आप इफ़ और एल्स ऐड करोगे तो ये सिंटेक्स बनेगा, और अगर आप इफ़, एल्स और एलिफ ऐड करोगे तो ये सिंटेक्स बनेगा। तो हमारे ये तीनों सिंटेक्स आज हम समझने वाले हैं, और इन्हीं सिंटेक्स को आगे करके और छोटे मोटे सिंटेक्स बनेंगे, बट मेनली हमारे ये 3 सिंटेक्स हैं। सो नाउ गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल वर्क। सो गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे अपना पहला सिंटेक्स, और आप ये 1 2 3 4 नंबर मत देखना, सिर्फ सिंटेक्स देखना। हम इफ़ का समझ रहे हैं, सबसे पहले सिर्फ इफ़ ऐड करना है, कुछ और ऐड नहीं करना। तो सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है, मैं इधर भी टाइप कर देता हूँ ये सिंटेक्स। इसके अंदर लाइक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इफ़ है, फिर वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2। ये आगे अगर हम जब टेस्ट कमांड समझेंगे तब चेंज होगी चीज़ें, वो आपको बाद में समझाऊंगा। तो सबसे पहले वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल दे देता हूँ जिसका नेम मैं नेम ही रख लेता हूँ, वेरिएबल का नेम, उसमें मैं पार्थ डाल देता हूँ, ठीक है। तो और अब मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ वहाँ पे सिंटेक्स इफ़, और ये कोट्स डाल देना आप ऐसे देख के, स्पेस ज़रूर देना दोनों साइड पे ताकि दिक्कत ना हो। और वेरिएबल हमारा जो कॉल करने के लिए डॉलर लगाते हैं, तो नेम इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी, आपको पता होगा, इक्वल टू पार्थ। अभी आपको समझाता हूँ मैं। इधर भी मैं कोट्स लगाता हूँ दोनों साइड, ये डबल कोमा जो भी कहते हैं, मैं दोनों साइड लगा रहा हूँ और स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि दिक्कत ना होगा, क्योंकि ऐसे एरर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आप मेरे ऐसा जैसे सिंटेक्स मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल एरर नहीं आएंगे। और गाइस फिर ये सेमी कोलन लगाना है, और आप देन अगली लाइन में भी लिख सकते हो। अगली लाइन में ना चाहो तो इसी लाइन में स्पेस देने के बाद भी लिख सकते हो, वो अप टू यू, आपकी चॉइस है। मैं अगली लाइन में लिख रहा हूँ। देन फिर इसके बाद कमांड्स डालनी है, जो भी आप कमांड्स करना चाहो। मैं यहाँ पे कमांड में सिर्फ इको प्रिंट, कोई चीज़ प्रिंट करना चाहूँगा, यस और नो, ठीक है, यस। और हमारा ख़त्म करने के लिए fi, जो हमारा ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए fi होता है हमारा लास्ट में, fi इफ़ का उल्टा लिखना होता है, ठीक है गाइस। तो अब आपको मैं समझाता हूँ ये। लाइक हमने सबसे पहले वेरिएबल का नेम डाल दिया। अब इसको हम और भी तरीके से करेंगे, आपको एक बार ये रन करवा के मैं दिखा देता हूँ। info.sh, तो गाइस यहाँ पे येस आया क्योंकि इक्वल था। कैट info.sh करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पार्थ डाला और यहाँ पे हमने पार्थ को कॉल किया, तो पार्थ इक्वल टू पार्थ इक्वल ही है ना, तभी येस आया है। अगर इक्वल ना हो, लाइक मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे info.sh में, मैं यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड का चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये लगाता हूँ, या यहाँ पे h हटा देता हूँ, तो अब यहाँ पे येस नहीं आएगा गाइस। अब आप देखना यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने एल्स तो लगाया नहीं, और यहाँ पे वो सेम भी नहीं था, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, आप देख सकते हो। कैट info.sh, अब आप देख सकते हो पार्ट, क्या पार्थ इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, h की कमी है, इसलिए इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया गाइस, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे और भी आप कमांड्स डाल सकते हो, नोट ओनली 1 कमांड, आप और भी बहुत चीज़ कर सकते हो। इको यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स डाल सकते हो, अनलिमिटेड कमांड जितनी आप चाहो,
स्पेस दे 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 के ऐसे करके आप बहुत सारी कमांड्स डाल सकते हो। सिर्फ ये इको से काम नहीं, आप और चीज़ें कर सकते हो। तो अभी इसी चीज़ को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, वैल्यू सेम। हमारी वीडियो शायद से थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज मैं थोड़ा डीप में समझाऊँगा ये। तो यहाँ पे हमने रीड के बारे में सीखा था ना, तो रीड को आज इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो -p, आपको पता है -p का मतलब प्रॉम्प्ट होता है एंटर योर नेम, ठीक है। चलो गाइस, और इसको सेव किस में करेंगे हम, इसको हम सेव कर लेते हैं नेम के अंदर ही। तो आपको ये भी समझा देता हूँ, रीड कमांड में इसने कहा कि अपना ये नेम डालो, हम जो नेम डालेंगे उसके यहाँ पे ब्लैंक होके एक इनपुट के लिए यहाँ पे चीज़ आ जाएगी, इनपुट करेंगे तो वो एक नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हमने उसी को इफ़ के अंदर डाल दिया और इफ़ के अंदर हम कॉल कर रहे हैं डॉलर से, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो मैं जो भी नेम डालूँगा, अगर नेम सेम हुआ तो यहाँ पे ये वैल्यू सेम प्रिंट कर देगा, अदरवाइज़ कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है गाइस। तो Ctrl+X+Y, तो info.sh। अब ये नेम बोला तो मैं यहाँ पे पार्थ डालता हूँ, वैल्यू सेम। और अगर मैं यहाँ पे पार्ट डाल दूँ तो वैल्यू सेम नहीं थी, तो उसने कुछ प्रिंट नहीं किया। तो अब हम एक पहले सिंटैक्स पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, और आप देन में नल भी डाल सकते हो। नल मतलब आपको मैं समझा देता हूँ, नॉट ओनली इफ़ के देन में, मतलब तो देन आ रहे हैं ना आप, उसके बाद आप नल डाल सकते हो। नल कैसे डाल सकते हो, टैब पे क्लिक करो, चाहे ना भी करो कोई दिक्कत नहीं, ना करो तो यहाँ पे भी आप डाल सकते हो। कॉलन डाल दोगे, इसका मतलब नल होता है, मतलब कुछ भी नहीं करना, ठीक है। कैसे आगे आपके यूज़ आएगा मैं बताऊँगा, आप ये याद रखो। ऐसे कर सकते हो, या मैं तो टैब डाल के करूँगा, थोड़ा दिखने में बढ़िया लगता है ना। यहाँ पे भी आप टैब डाल सकते हो चीज़ों के, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ इसमें टैब डाल रहा हूँ। और अगर अब इसका मैं बात समझाता हूँ, अगर वैल्यू सेम होती है, इसने कहा है अगर यहाँ पे मैं ग्रेटर और लेस का साइन लगाऊँ तो भी काम करेगा। अगर वैल्यू सेम होएगी तो ये कुछ नहीं करेगा, अगर वैल्यू नहीं सेम होगी तो भी कुछ नहीं करेगा। अभी प्रिंट थोड़ी अलग स्क्रिप्ट बन गई है, सिर्फ आपको नल मैं वर्क करवा के दिखा रहा हूँ। तो वैल्यू सेम ही करते हैं हम, ताकि एक बार समझने में आसानी हो। पार्थ कुछ प्रिंट नहीं किया, और अब मैं यहाँ पे कुछ भी डालूँ तो भी प्रिंट नहीं किया, बस नल आपको समझा था। पहला सिंटेक्स क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड सिंटेक्स पे। सब सेकंड सिंटेक्स में क्या था, हमारा सिर्फ एल्स और ऐड हो गया इसके अंदर। तो अब हम अपनी स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं और अब इसको थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। लाइक अब यहाँ पे एक मैं चीज़ करता हूँ, अब मेरा अगर जो मैं रीड में डालूँगा यहाँ पे अगर वैल्यू सेम हुई तो ये प्रिंट कर देगा इको वैल्यू सेम, ठीक है गाइस। और एल्स, अब हम यहाँ पे एल्स डालते हैं। आप ना इसमें कोट्स डाल रहा हूँ यहाँ पे इफ़ में, और यहाँ पे स्पेस दिया, आप ऐसे करना बिकॉज ऐसे एरर आने के चांस ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो वापस बैक टू द टॉपिक, तो एल्स डालते हैं। और अब यहाँ पे हम एल्स के अंदर कमांड देते हैं। एल्स के अंदर ये नहीं होता, आपको ये कोई सिंटेक्स टाइप का ये कुछ देना नहीं पड़ता, सीधा अब आपको करना है कि अगर ये चीज़ इक्वल नहीं हुई तो कुछ और करो, तो ये करना है। तो अब यहाँ पे आप नल भी डाल सकते हो कि अगर वैल्यू सेम हुई हमारी, जो यहाँ पे हमने दिखा रखा है इफ़ अगर वैल्यू सेम हुई तो आप वैल्यू सेम प्रिंट करो, वैल्यू सेम नहीं हुई तो नल, कुछ प्रिंट मत करो। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहूँगा, मैं लिखना चाहूँगा वैल्यू नॉट सेम, ठीक है। इसका आगे बहुत काम आता है हमारी स्क्रिप्ट, हमारे टूल्स बनाने में। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने क्या करा है, ठीक है। अब इसको रन करें जल्दी से, तो रन करते हैं। एंटर योर नेम, पार्थ डालता हूँ, वैल्यू सेम है गाइस कि यहाँ पे मैंने पार्थ था। अब जो हमारा वेरिएबल यहाँ पे जो हम डालेंगे वेरिएबल, उसकी जो वैल्यू तो इसमें स्टोर हो जाएगी नेम के अंदर। जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल डाला है हमने, कहाँ गया, यहाँ पे जो वेरिएबल हमने डाला था उसकी वैल्यू तो नेम में स्टोर हुई, और हमने यहीं पे नेम को कॉल करा तो नेम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई थी जो हम यहाँ पे डालेंगे, हमने क्या डाला है, पार्थ डाला है। तो पार्थ इक्वल टू पार्थ है ना, इसलिए वैल्यू सेम आई है। देन वैल्यू सेम, अगर पार्थ के इक्वल है तो वैल्यू सेम कर दो, और अगर नहीं इक्वल, अगर कुछ और मैं डाल दूँ यहाँ पे, आपको रन करवा के, तो मैं यहाँ पे पार्ट डाल दूँ तो वैल्यू नॉट सेम गाइस, क्योंकि पार्ट यहाँ पे पार्ट इक्वल टू पार्थ नहीं हो सकता ना, तो इसने करा एल्स कि इक्वल टू नहीं है ना, तो फिर इसने वैल्यू नॉट सेम डाल दिया। तो क्लियर होगा आपको सेकंड सिंटेक्स भी। तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड सिंटेक्स की तरफ। तो गाइस अब हमारा आ गया है थर्ड सिंटेक्स, जिसके अंदर हमारा एलिफ ऐड हो गया। तो एलिफ क्या होता है, इफ़ और एल्स का मिक्सचर। लाइक अगर ये सेम नहीं हुआ,
आपको एक बार मैं वो रन करवा के दिखाता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे ये तो अगर होता है कि इफ़ अगर ये चीज़ सेम हुई तो ये प्रिंट कर दो, अगर ये सेम नहीं हुई तो एलिफ आता है, अगर वो भी सेम नहीं हुई तो एल्स आ जाएगा। तो और आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एलिफ आप मल्टीपल टाइम डाल सकते हो। मल्टीपल टाइम कैसे दिखाता हूँ आपको मैं भी। एलिफ मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे और उसका सिंटेक्स भी, फिर आपको मैं आगे बताता हूँ क्या क्या करना है। ओके गाइस, तो मैंने बना लिया है ये सिंटेक्स और अब यहाँ पे एलिफ आप मल्टीपल टाइम ऐड कर सकते हो, मतलब यहाँ पे एक बार और एलिफ आप ऐड कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट सी और अब कंट्रोल शिफ्ट वी करता हूँ मैं पेस्ट करने के लिए। तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो मल्टीपल टाइम एलिफ। तो अभी मैं आपको एक बार ऐड करके दिखा रहा हूँ, फिर अभी हम मल्टीपल टाइम भी ऐड करेंगे। और आपको मैं नल बताया, आप कहीं भी नल डाल सकते हो। देन के बाद या इसमें एल्स में भी आप नल यहाँ पे भी डाल सकते हो, इसको रिप्लेस करके इको जो वैल्यू नोट सेम है कि कुछ मत करो, ठीक है। नल का मतलब ये होता है कि वो कुछ भी प्रिंट नहीं करता, सिर्फ एक ब्लैंक लाइन प्रिंट कर देता है गाइस। तो अब इसको रन करते हैं। अगर अब इसको मैं समझाता हूँ, अगर नेम है जो हम यहाँ पे डालेंगे, अगर वो पार्थ के इक्वल है तो भी वैल्यू सेम प्रिंट करो। अगर जो हम यहाँ पे डालेंगे नेम में नरूला और अगर वो नरूला के ही इक्वल हुआ, जो यहाँ पे आएगा नरूला के इक्वल है तो भी वैल्यू सेम प्रिंट करो, वरना नॉट सेम प्रिंट कर दो। तो ये है हमारे अगर और ये वरना है हिंदी में। ओके, सो अब रन करते हैं हम इसको। /sh एंटर योर नेम, पार्थ डालूंगा तो यहाँ पे वैल्यू सेम, नरूला डालूंगा जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया था, मिसिंग। ओके 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 गाइस, सो इसमें एक गलती थी, लेट मी सी। देखो गाइस, आपको मैंने जो गलती बताई थी, एरर। मैंने कहा था ना कि अगर आप ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया ब्रैकेट में, तो इसको लगा कि कुछ गड़बड़ है, एरर आ सकता। तो ब्रैकेट के यहाँ पे स्पेस देना ही है, जैसे मैं ऊपर दे रहा था यहाँ पे मैं देना गलती से भूल गया। ओके, अब रन करते हैं। अब हमारा बिल्कुल सही रन होएगा। चलो, एंटर योर नेम, पार्थ करा तो वैल्यू सेम, मैंने आपको दिखा दिया था, आप पीछे वीडियो करके देख सकते हो। नरूला तो भी वैल्यू सेम, और अगर मैं यहाँ पे 15 डाल दूँ, कुछ भी डाल दूँ, तो वैल्यू नॉट सेम गाइस। क्लियर हो गया आपको? ओके, तो आपको ये बता भी देता हूँ, नेम में हमने पार्थ डाला, वेयर इट इज़, कहाँ गया, ऊपर है, ऊपर पार्थ डाला, और पार्थ यहाँ पे था हमारे इफ़ के अंदर कि अगर नेम में जो हम डालेंगे कॉल कर रहे हैं ना, तो उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो पार्थ के इक्वल हो तो वैल्यू सेम। फिर हमने नरूला डाला है, नरूला के इक्वल हुआ, वैल्यू सेम। और हमने 15 डाला, 15 कहीं नहीं है तो एल्स में आ गया और वैल्यू नॉट सेम प्रिंट कर दिया। तो अब यहाँ पे मल्टीपल टाइम ऐड कर लेते हैं हम, जो हमारा ये है एल्स एलिफ, इसको हम मल्टीपल टाइम ऐड कर सकते हैं जैसे कि आपको बताया था। और मैं इसको ऐड कर लेता हूँ एक बार और, सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, अब सही है। अब इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लाइक मैं नेम के अंदर 15 डालूँ तो 15 के लिए आई डोंट थिंक कोई कोड्स की ज़रूरत है, सिंपल ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप डाल भी सकते हो, उसमें वैसे कोई ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, मैं नहीं डाल रहा। और यहाँ पे वैल्यू सेम प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 15 डालूँगा और यहाँ पे एक बार और ऐड कर लेते हैं एलिफ, आप इको करके अगर सिंपलाइज करोगे तो स्पेस वाली लाइन आएगी, आपको पता है एलिफ। और मैं यहाँ पे वही कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी। ओके, अब यहाँ पे नरूला नहीं, 16 टैब, मैंने टैब पे क्लिक किया, तो मैं टैब पे क्लिक किया था तो ऐसे आ गया। अभी ये गाइस आपको बताया बिना टैब के भी कर सकते हो, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे और ये कॉलर अच्छे से दिखे, इसलिए मैंने करा था। ओके, तो इसने करा है 15। चलो मैं यहाँ पे ये कोड्स डाल दी, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं आने वाला अपना। तो अगर अब यहाँ पे एलिफ मल्टीपल टाइम्स डाल दिया है, क्लियर हो गया। अगर हमारा नेम के अंदर नरूला आया तो वैल्यू सेम, 15 आया हमारा तो भी वैल्यू सेम प्रिंट करना। अगर 16 हमने डाला है यहाँ पे नेम की जगह तो कुछ प्रिंट मत करना, और अगर 16 में नहीं कुछ और है तो वैल्यू नॉट सेम प्रिंट कर देना गाइस। ओके, तो बिल्कुल मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, आई गेस अब क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो आप डाउट ले सकते हो मेरे से। ओके, तो मैं यहाँ पे पार्थ डालता हूँ, आपको पता है वैल्यू सेम आएगी। नरूला डालूँगा, वैल्यू सेम आएगी। अगर मैं यहाँ पे 15 डालूँगा तो भी वैल्यू सेम आएगी, और अगर मैं यहाँ पे
16 डालूँगा तो कुछ प्रिंट नहीं होएगा, और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ तो नॉट सेम। ठीक है गाइस, सॉरी, ओके गाइस, जो नहीं समझाया वो समझाता हूँ। यहाँ पे 15 डाला मैंने इसकी जगह पे, और यहाँ पे क्या था 15 में, अगर 15 आए तो वैल्यू सेम प्रिंट करना है। यहाँ पे 15, अगर मैं नेम में 15 डालूँ, यहाँ पे नेम है ना, यहाँ पे मैंने देखो एंटर योर नेम, फिर वो एक स्टोर करेगा हमारे नेम वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे इसने नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया हमारे 15 को, और यहाँ पे मैंने 15 नेम वेरिएबल को कॉल किया तो उसकी वैल्यू आएगी। तो 15 इक्वल टू 15 तो वैल्यू सेम। 16 डाला तो कुछ भी नल, कुछ भी प्रिंट नहीं करा, और मैंने कुछ अजीब सी चीज़ डाल दी 1GRD तो नॉट सेम। ठीक है गाइस, तो हमारे 3 सिंटेक्स क्लियर हो गया। और आपको एक सिंटेक्स और बता रहा हूँ, मैंने कहा था ना कि इनसे एक ही सिंटेक्स और बन सकता, बट मेन हमारे 3 थे। अब आप कर सकते हो क्या कि आप एल्स डालो ही मत, ये भी कर सकते हो आप, और एल्स में आप नल भी डाल सकते हो। नल आप किसी में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एल्स भी ना डालो तो भी चलेगा, सिर्फ ये करो, ख़त्म। तो एल्स में कुछ नहीं करेगा, ये एक ब्लैंक प्रिंट कर देगा। ब्लैंक जैसे कि अभी नल के अंदर करता है ना, info.sh, पाथ डालूँगा सेम, नरूला डालूँगा तो सेम, 15 डालूँगा तो सेम, और अगर 16 डालूँगा तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा। और ऐसे ही, क्योंकि ये नल था, नल की तरह प्रिंट करेगा। कुछ भी डाल दूँगा मैं तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है गाइस, क्योंकि हमने एल्स डाला ही नहीं। एल्स हमने डालते तो कुछ प्रिंट करता कि वैल्यू नोट सेम, या जो भी हम देते हैं। तो गाइस, अब हम वर्क करेंगे टेस्ट कमांड्स के साथ, टेस्ट स्ट्रिंग के साथ। वैसे इसके सिंटेक्स और भी है, वो आपको मैं आई गेस आपको बाद में समझाऊंगा, बट अभी हमारा मेन फोकस है इसको इफ एल्स स्टेटमेंट्स के साथ वर्क करवाना। इसके टेस्ट स्ट्रिंग से आप सिंपली मैन टेस्ट करके देख सकते हो, मैन और टेस्ट, और आपको बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे सिंटेक्स वगैरह भी। और यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, जो मैं सारे तो नहीं समझा सकता बिकॉज पॉसिबल नहीं है इन दिस वीडियो, बट आपको मैं कुछ समझा सकता हूँ गाइस। सो इफ़, लाइक आपको पता है मैं इफ़ और एलिफ में कोई इतना फ़र्क नहीं है, अगर है दोनों हिंदी में। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे सिंटेक्स बना लेता हूँ। इफ़ का आप मेरे से पहले बना लोगे तो काफ़ी बढ़िया, नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी, -d आपको समझाऊंगा मैं कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी। ओके गाइस, तो मैं सिंटेक्स बना लिया, आपको बता देता हूँ। आपको मैंने जो टेस्ट मैन और टेस्ट करोगे, मैन मतलब मैनुअल खोलना है टेस्ट का, उसके अंदर आपको सब मिल जाएगा, आप सब पढ़ सकते हो। मैं आपको थोड़ी बहुत ही बताऊँगा, बस आपके बेसिक क्लियर करवाने के लिए। ठीक है, तो अब -d का मतलब होता है डायरेक्टरी को सर्च करना। अगर ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो ये एग्जिस्ट कर देगा, आप देख सकते हो। और वैसे ये फाइल है, फाइल में एग्जिस्ट कर दिखाएगा, ये अभी नोट एग्जिस्ट दिखाएगा, आप देख लेना गाइस। बिकॉज ये तो चलो हमारी डायरेक्टरी हो गई, ये तो फाइल है ना, और लास्ट में हम फाइल का ही देखते हैं। आपने पहली वीडियोस में देखा होगा, मैंने समझाया हुआ है, मैं वापस अब इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे अगर ये डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करेगा कोई ऐसी डायरेक्टरी, तो ये एग्जिस्ट कर देगा, दिखा देगा, शो कर देगा एग्जिस्ट। इसने लिखा भी हुआ है मैंने कि इफ़ अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो इसको देन एग्जिस्ट करो, एल्स अगर नहीं करती तो नोट एग्जिस्ट। तो नोट एग्जिस्ट ही आएगा, मुझे पता है। अगर मैं फाइल करूँगा तो यहाँ पे फिर एग्जिस्ट आएगा, तो info.sh नोट एग्जिस्ट का पता था। और अगर यहाँ पे मैं -f कर दूँ तो मतलब कोई फाइल को सर्च करना, ठीक है। तो यहाँ पे अब एग्जिस्ट दिखाएगा क्योंकि ये फाइल है ना लास्ट में। ओके गाइस, तो अब इसको हम थोड़ा सा और अपडेट करते हैं, वही रीड कमांड डाल देते हैं इसके अंदर, रीड का यूज़ डाल देते हैं ताकि थोड़ा बढ़िया लगे। ओके गाइस, सो अब मैं इसका डालता हूँ फाइल या कुछ भी, वैर डाल देता हूँ, चलो वेरिएबल का नेम वैरी। अब हम थोड़े डिफरेंट टाइप से रीड डाल रहे हैं, आपने मेरा रीड की वीडियो देखी होगी, ऐसा भी एक सिंटेक्स है। तो अब इसके अंदर हम वेरिएबल ही डालेंगे, कॉल करेंगे वेरिएबल को। ओके गाइस, एग्जिस्ट अदरवाइज नोट एग्जिस्ट, आप एलिफ भी डाल सकते हो। ओके, अगर जो मैं यहाँ पे चीज़ डालूँगा अगर वो फाइल हुई तो ये दिखा देगा फाइल एग्जिस्ट। अगर वो डायरेक्टरी हुई जो मैं चीज़ डालूँगा तो वो दिखा देगा डायरेक्टरी एग्जिस्ट। अगर वो कुछ भी नहीं हुआ, वो मिला ही नहीं इसको, तो वो दिखा देगा नोट एग्जिस्ट। ओके गाइस, तो अब इसको रन करते हैं। और अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ETC डाल देता हूँ, डायरेक्टरी एग्जिस्ट, ऐसी डायरेक्टरी है। और अगर मैं यहाँ पे ETC पासवर्ड डाल दूँ, ETC, क्योंकि इसके अंदर ये जो पासवर्ड है ये हमारी एक फ़ाइल है, तो फाइल एग्जिस्ट में आ गया गाइस, क्योंकि फ़ाइल थी ये। और अगर मैं यहाँ पे कोई अजीब सी डायरेक्टरी डाल दूँ
ये ऐसे कुछ डाल दूँ, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती गाइस। ठीक है गाइस, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, आपकी स्क्रिप्ट बना सकते हो, आप सर्च करो सिंपली यहाँ पे डालो और वो दिखा देगा। काफ़ी ऑटोमेशन के लिए बढ़िया लगता है ये, मतलब चलो ठीक है, उसको टाइम वेस्ट नहीं करते समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्या डाला, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला था ETC हमारी डायरेक्टरी है। नहीं पता आपको लिनक्स के बारे में सीख क्या गाइस, पता लग जाएगा। ETC हमारी डायरेक्टरी है, तो इसने डायरेक्टरी एग्जिस्ट में दिखा दिया। तो मैंने कहा था डायरेक्टरी एग्जिस्ट एलिफ में थी, तो इसने डायरेक्टरी एग्जिस्ट दिखा दिया। उसको देखो, उसने सबसे पहले फाइल में टेस्ट किया, फाइल में उसको नहीं मिला तो उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके पास और भी चीज़ें पड़ी थी। अगर उसके पास और भी थे, ये तो एक अगर था, हिंदी में इसको अगर ही कहेंगे। फिर एलिफ, उसको और मिला तो उसने और में डायरेक्टरी में चेक किया, फिर उसको डायरेक्टरी में मिल गया, फिर उसने दिखा दिया डायरेक्टरी एग्जिस्ट। और मैंने एक अजीब सा डाला था फाइल में, एक पहले फाइल की बात कर लेता हूँ। फाइल डाली, इसको फाइल पहले उसने फाइल में चेक किया, उसको पहले में मिल गया तो बस उसका काम चल गया, उसने दिखा दिया फाइल एग्जिस्ट। और मैंने यहाँ पे अजीब सा डाला और इसको पहले इसने इसमें पुट किया और इसने चेक करा कि फाइल है, नहीं मिली उसको। फिर उसने इसमें पुट किया, चेक करा डायरेक्टरी है, कोई डायरेक्टरी भी नहीं थी, तो उसने बस दिखा दिया नोट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई ये। ठीक है गाइस, तो हमने टेस्ट भी सीख लिया, बाकी और भी इसके बहुत है कि एम्प्टी टेस्ट करना, -z -p या और भी बहुत सारे हैं, वो आप देख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे, जो कि है फंक्शन। तो गाइस अब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। फंक्शंस एक थोड़ा छोटा टॉपिक है, वो आपको मैं समझा देता हूँ अभी। फंक्शन क्या है, एक पीस ऑफ कोड है तो इससे हम स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं। और आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। फंक्शंस लाइक आपने इफ़ यहाँ पे 2-3 डाल दिए है, आपने यहाँ पे 2 बार डाल दिया है, सिर्फ समझाने के पर्पज़ से गाइस। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे 2 बार डाल दिया, तो यहाँ पे एक तो FI इधर भी आ रहा है, एक FI इधर भी आ रहा है। तो इसको क्या पता स्क्रिप्ट को कि इसका FI इधर ख़त्म हो रहा है या इधर ख़त्म हो रहा है, इसको तो नहीं पता ना। तो इसलिए हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और चीज़ों के लिए भी। बट यहाँ पे एक मेन है, फंक्शन की सिंटैक्स भी दो सकते हैं आप। FUNC फंक्शन, देखो एक तो ये तरीका है ही फंक्शन लिखना, जिससे पता लग जाए फंक्शन है। मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ स्टेटमेंट। फिर आप स्पेस देना चाहो तो दे सकते हो, और बिना स्पेस के भी आप यहाँ पे ऐसे टाइप कर सकते हो। तो मैं बिना स्पेस के टाइप करूँगा, और यहाँ पे फिर ये डालना है आपको, ये भी आप स्पेस से भी कर सकते हो बिना स्पेस के। तो मैं सब बिना स्पेस के टाइप करूँगा, और आपको फिर जहाँ तक फंक्शन करना है खींचो, फिर लास्ट में एंड करना है तो ऐसे एंड कर दो। और फिर आपको फंक्शन कॉल भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे STATEMEN सिंपल फंक्शन का नाम डाल दो और वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप कॉल नहीं करोगे तो ये बंद रह जाएगा, एक केज में रहेगा, जब तक आप कॉल नहीं करते वो नहीं आएगा। तो ऐसे कॉल भी कर लेना, दिक्कत ना हो। तो मैं इसको हटा देता हूँ, नीचे करता हूँ। तो ठीक है गाइस, अब उसको पता लग जाएगा कि हमारा यहाँ तक ही फंक्शन है और यहीं तक। तो गाइस अगर आप फंक्शन को एक बार कॉल करोगे तो वो एक बार आपके सामने आएगा, जैसे मैंने किया। अगर आप फंक्शन को एक से ज़्यादा बार कॉल करोगे तो उसको एक से ज़्यादा बार लिख देना है, 2-3 बार, तो वो उतनी बार आपके सामने आएगा। और आप फंक्शन को जहाँ भी कॉल करना चाहते हो वहाँ पे वो फंक्शन को लिख दो, उसका नाम लिख दो, वो वहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना, आगे हमारे काम आएगी। सब ख़त्म है। और यहाँ पे दूसरा सिंटैक्स क्या है कि आप फंक्शन मत लिखो, आप सिंपल फंक्शन का नेम लिखो गाइस। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसको मैं रन करवा के भी दिखा देता हूँ, पता नहीं कोई एरर आए ना आए, मैं चेक कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं ETC डाल देता हूँ, डायरेक्टरी एग्जिस्ट। अब दूसरी बार मांग रहा है क्योंकि मैंने दूसरी बार भी ऐड किया था ना, तो यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, नोट एग्जिस्ट। अब आपको मैं एक बार रन करवा के दिखा देता हूँ। पहले फंक्शन में हमने ETC ऐड किया, डायरेक्टरी एग्जिस्ट आ गया था यहाँ पे। फिर दूसरी बार वापस हमने रन किया था ना, तो दूसरी बार कुछ मैंने अजीब सा डाल दिया था, तो यहाँ पे नोट एग्जिस्ट आया। सिंपल। आज की हमारी वीडियो में बस गाइस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में और एपिसोड्स में। तो टिल देन बाय।